ताकि मैं भी अब्बा जी की तरह एक ही दफा अपने सर में गोली मारूं और सब कुछ खत्म कर दूं। मैंने साबित कर दिया ना कि वो हमसे सच्ची नहीं है। उसे मारूंगा जिससे तुमने मेरी माँ को मारी है। वो लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उसके अपने बाप ने जहर दे दिया उसे। तुम ऐसे करो उनके जाके कदमों में बैठ जाओ। नायाब सिर्फ चीजें ही नहीं। बाबा को बताते मैं बच गई। जहर में खोट था मोहब्बत की तरह। कुछ लोग भी होते हैं। रिजा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तेरी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग देखेंगे शेर ज़मान हॉस्पिटल पहुँच जाता है अपनी पुप्पो को देखने के, लेकिन वहीं उसको फजर नज़र आ जाती है बेहोशी की हालत में। वो वेंटिलेटर पर लेटी होती है। वो हैरान रह जाता है। पुप्पो भी बराबर वाले बेड पर पड़ी होती है। पुप्पो के साथ वाले बेड पर फजर लेटी होती है। इन बेहिस लोगों ने इस घर में सफाई मातम बिछा दिया। खैर तो मुझे शहजाद साहब पर है जो अपनी बेटी को जहर देते हुए उनके हाथ ज़रा भी नहीं कांपे। बाप बेटी की मोहब्बत है, जिसकी इकलौती बेटी हो वो अपने हाथों से जहर लानत है उस बाप पर और उसकी इज्जत पर। सारा कसूर तो शहजाद साहब के बाप का। दोस्ती की आड़ में ही दोस्त की ज़मीनें हड़प करने चला। जब वो हाथ ही नहीं आई तो रिश्ता ख़त्म कर दिया। और जिसे मैं समझ रही थी ताई, वो तो पुप्पो निकली। फजर की जिस पुप्पो की शादी शाहजमान के बाप शेरजमान के से हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ समरा की शादी भी मलिक सलाहुद्दीन के बेटे समीर से तय हुई होती। ज़मीन के लालच में मलिक सलाहुद्दीन अपने बेटे बख्त जमान से सारे रिश्ते ख़त्म कर लेता है। अपनी बेटी को घर बिठा लेता है हमेशा के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बख्त जमान अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है और उसकी शादी भी। जब मलकों का बेटा समीर अपनी मांग को शादी वाले दिन भगा कर ले आया था, उस बात में मलिक सलाहुद्दीन ने भी अपने बेटे का साथ दिया था ताकि अपने दोस्त बख्त जमान को नीचा दिखा सके। गलती तो सारी चलो इस इंसान के, जिसने ज़मीन के लालचे सब तरफ तबाही मचा दी, और बदले में उसकी बेटी भी घर ही बैठी होती है और अब बदला ले रही है। शादी ना होने की रसवाई की वजह से वो उसकी बेटी समरा से बदला ले रही है। दूसरी तरफ अब शेरजमान, जिसकी आंखों के आगे से ये मंजर नहीं हट रहा कि उसके ख़ानदान की वजह से दो औरतें ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रही हैं, वो घर आकर अपने बाप पर चलाता है। वो लड़ाई ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। उसके बाप ने उसको जहर दे दिया है। ये सुनकर रईस शाह जमान अपने बेटे को ताना देते हैं, तुम ऐसा करो, उन लोगों के कदमों में जाकर बैठ जाओ ताकि मैं भी अब्बा जी की तरह एक ही दफ़ा अपने सर में गोली मारकर एक ही दफ़ा ही में सब कुछ ख़त्म कर दूं। लेकिन शेरजमान को एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा होता। वो अगले ही दिन फिर से हॉस्पिटल जाता है। सबसे नज़रें बचाकर फजर के पास पहुंच जाता है। उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज़ चेक करता है कि वो ठीक तो है ना। तभी उसके दिल को सुकून मिलता है कि ये दोनों ख़तरे से बाहर हैं। फिर समरा को भी होश आ जाता है, वो भी बच जाती है। फजर की हालत भी